Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist। सबसे पहले तो इस वीक में जो कि एक खूबसूरत वीक है और इसी वीक में इंशाल्लाह जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो होगी ईद और ईद उल फितर। तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। जितने भी मुसलमान हैं और जहाँ भी हैं दुनिया के जिस कोने में हैं, मैं सिर्फ इतनी ही दुआ कर सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे खैर आफियत से खुशियों के साथ इस ईद को मनाइए। और जहाँ पे दिलों में छोटी छोटी सी रंजिशें होती हैं, ये ईद जो उनसे होता है ना, ईद बेसिकली क्या है, ईद खुशी है। और मैं सिर्फ इतनी एक गुजारिश करूँगी यहाँ पे कि आप जहाँ कोई दिलों में छोटी छोटी रंजिशें हैं, जैसे बात कर रही थी, तो उन रंजिशों को ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगा के उन रंजिशों को ख़त्म कर दीजिए, पहल कर लीजिए। और पहल करने में मैं हमेशा कहती हूँ कोई हर्ज नहीं होता है, आप छोटे नहीं पड़ जाएंगे, यकीन जानिए इससे आपका कद बड़ा ही होगा। तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है और फिर से एक दफ़ा ईद मुबारक। सिर्फ जो हम इस वीक की जब आगाज़ जिस तरह मैंने करने जा रही हूँ, और लास्ट वीक में आप लोगों से एक मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीक में जो एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट वीक है ये, और मैं बार बार अपनी पिछली वीडियो में कहती रही कि इस वीक के शुरू में ही एक बड़ी अहम 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन है, जो कि मार्स, राहु जो कि ऑलरेडी एक बड़ी अहम पोजीशन पे हैं, और इसके साथ ही मरकरी कंजंक्ट हो जाएगा। और जो कि मैंने कहा था कि लास्ट वीक के एंड में ही, यानी कि 2 जून को उसकी कंजंक्शन है। तो ये जो वीक का शुरू है, ये किस तरह से है, किस तरह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा। और सबसे अहम बात, चूँकि अभी ये 22 जून तक यही सूरत हाल रहेगी, और मैं इसलिए ये इस वीडियो के आगाज़ में ये बात कर रही हूँ ताकि आप लोग इस जब हर ज़ोडिक साइन, जब आप लोग अपना ज़ोडिक साइन के हवाले से सुने, तो आपको ये बात समझ आ सके कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। मैंने जो आप लोगों का, मुझे उम्मीद है जो लास्ट वीक भी आप लोगों का गुज़रा होगा, कुछ कहीं ना कहीं हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो है, आई एम वेरी मच श्योर कि उसने आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया होगा अपनी उस सिचुएशन को हैंडल करने में। क्योंकि जो लास्ट वीक भी गुज़रा होगा आप सबका, उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज़ आए होंगे, क्योंकि मार्स और राहु कहीं ना कहीं एग्रेशन, एग्रेसिवनेस और ये सब चीज़ें तो देते ही हैं। और जब इस वीक में मरकरी भी साथ जिसका कंजंक्ट हो गया और है जेमिनी में, जबकि अच्छा बड़े मज़े की बात है ये, जबकि जो मरकरी है ना, ये जेमिनी इट्स ओन हाउस, जेमिनी इसको बिल्कुल लॉर्ड है, इसको ओन करता है। यहाँ पे मरकरी की ये बेस्ट पोजीशन होनी चाहिए, मगर चूँकि साथ इस वक्त वहाँ पे मार्स भी है और राहु भी है। जब मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, मैं बार बार जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि ये एग्रेशन देता है, एग्रेसिवनेस, पावर, रूलिंग, ये सब चीज़ें इसकी, क्योंकि मार्स की नेचर ऐसी है। और राहु की नेचर क्या है, अल्यूजन, यानी कि शेडी प्लैनेट है, ये चीज़ों को करवा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मरकरी की अपनी, आप समझ लें, जो इसकी एक सिफ्त है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, छुप जाती है। अब यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ करना चाह रहे होंगे, जिस तरह से भी चीज़ें आप लोग के माइंड में होंगी, स्पेशली वो लोग जो कि कहीं ना कहीं राइटिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेट करते हैं, उन लोगों की जो अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं दबेगी। आप लोग जो भी मामलात कर रहे होंगे, वो ऐसे लगेगा जिस तरह करते करते आप लोग उसको स्लो डाउन हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे अपने नज़दीक दो तरह की सिचुएशंस हैं। कई लोगों के अपने जायचे में, अपने बर्थ चार्ट में यही पोजीशन अगर हो तो, यानी कि मार्स, मरकरी और राहु अगर तीनों प्लैनेट्स जेमिनी में हो, तो वो क्या आप लोगों के लिए सिचुएशन को लेकर आ सकते हैं। ऐसे लोगों के मैंने अगर बहुत से जायचे देखे हैं, और मैंने ऐसे लोगों का कुछ मेरी नज़र से जब गुजरे, तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और
अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए भी देखा, और ऐसे लोग जिस तरह जर्नलिस्ट है, बुक राइटर है, या कोई लॉयर है, ऐसे फील्ड में बहुत ज़्यादा मैंने उनको एग्रेसिवली काम करते हुए और बड़ा नाम बनाते हुए भी देखा है। अब ये हर एक की ना डिग्रीज़ पे, हर एक के मामला पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जिस वक्त हम ट्रांजिट की बात कर रहे होते हैं, जिस वक्त किसी प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही होती है, तब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस तरह इस वक्त में मरकरी की ट्रांजिट है, जब ओन हाउस में कोई प्लैनेट हो सिचुएशन डिफरेंट होती है, जिस वक्त ट्रांजिट्स प्लैनेट की चल रही होती है तब थोड़ा से मामला डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग इसी टाइम पीरियड में देखेंगे, मैंने अपनी जो मार्स और राहु की जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये बात मेंशन की थी, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो, कि यहाँ पे ऐसे मामला दोबारा से होना, जिस तरह बहस मुबाहिसा ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कोई भी ऐसे मामला का आना जिसमें मिलिट्री एक्शंस का बहुत ज़्यादा होना, वॉर वाली सिचुएशन होना, आग का लगना, फायरी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, फिर से कुछ ऐसी न्यूज़ का मिलना जिसको हम फेक न्यूज़ कहते हैं। सो इस वक्त अगर मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और मीडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें चले तो ट्रस्ट मी वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होंगी। सो उनको भी बहुत ज़्यादा हम ऑथेंटिक नहीं ले सकते। फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस का आना जिसमें हम कहते हैं कि हमारे अगर किसी भी नेबर कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अगर हम कोई सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, कोई बातचीत की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी मे बी सॉल्यूशंस तो ना निकलें लेकिन शायद चीज़ें नेगेटिव वे में आगे की तरफ जाए, यानी कि सॉल्यूशंस तो ना हो लेकिन एग्रेसिव बात की तरफ जाना, कंक्लूजन ना निकला, एग्रेसिवनेस ना आना। सो ये मैं एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चीज़ों की तरफ बात कर रही हूँ। सो ये वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव होने की जगह थोड़ी सी नेगेटिव वे की तरफ जाती हैं। अच्छा, जब हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ चीज़ों को लेते हैं तो वहाँ पे भी वंस अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं, यू नीड टू बी केयरफुल जहाँ पे आप लोगों के लीगल मैटर्स चल रहे हों। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उस चीज़ को परस्यू करते हैं। सिर्फ यहाँ पे अक्ल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी खासी चीज़ चलते चलते नेगेटिव वे में सामने आ जाए, और ये हर एक ज़ोडिक साइन के ऊपर अप्लाई होती है। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कंक्लूजन, फिर मैं हर ज़ोडिक साइन की तरफ चलती हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी, ये ऐसा टाइम पीरियड है, आइदर यू कैन मेक इट, आइदर यू कैन ब्रेक इट। सो डू थिंग्स वाइजली, क्योंकि ये एक मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि मैं इस टाइम पीरियड को इसी तरीके से देखती हूँ कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके आप अपना रास्ता भी बना सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मामला को मैनेज करते हुए आगे की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ वाइल मार्स, राहु और मरकरी तीनों जब कंजक्ट होते हैं तो मरकरी चूँकि वाइज, विजडम और ये आपको अक्ल और इन सब चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा लेकर जाता है। नो डाउट राहु चीज़ों को बहुत जल्दी से और बहुत करवा जाता है, और मार्स जो उनसे एग्रेसिवनेस को लेकर आता है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुलझाव के साथ, और अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी वेल प्लेस्ड है, मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि फिर इंडिविजुअली हर एक के बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर इसी टाइम पीरियड में आप कोई ऐसा अच्छा डिसीजन कर जाते हैं, अच्छे मामला को कर जाते हैं, देन ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। मैंने जिस तरह कहा है कि डिफरेंट आप लोगों को सुनेंगे तो आपको डिफरेंट बातें सुनने को मिलेंगी, बट अकॉर्डिंग जिस तरह मैं सारे सिनेरियो को देखती हूँ, मुझे ये टाइम पीरियड इसी तरीके से लगता है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो मैं समझती हूँ, अगर आप लोग कोई बड़ा डिसीजन ज़िंदगी का लेने जाएं तो आपके लिए बहुत अहम है कि आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। दूसरी अहम बात, अगर आप इसी टाइम पीरियड में अपने बड़े अहम मामला को अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए टिल 22 जून। अब हम चलते हैं अपने ज़ोडिक साइंस की तरफ, और सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं एरीज़ आप लोगों की, तो एरीज़ आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा।
जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June टिल 9th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, थम्स अप के लिए जो मुझे लाइक्स मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। और आप लोग जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है उन लोगों से, मेरा नीचे जो नंबर आ रहा है और जो मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए जो मैंने अभी शुरू में जो सारी डिटेल बताई, जिसमें कि मैंने ये बात मेंशन की है, इसी वीक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को ट्रांजिट बताई है, एक तो मरकरी की ट्रांजिट आ गई जो कि 2nd of June को ही थी। और इस वक्त में मार्स, मरकरी और राहु कंजंक्शन आप लोगों के 3rd हाउस में है। और 4th of June को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी और वीनस आप लोगों के 2nd हाउस में आ जाएगा सन के साथ कंजंक्शन। अच्छा, अब ये एक बड़ा एक मज़े का सिनारियो कह लीजिए आ जाएगा, बड़े अच्छे मामलात हो जाएंगे। अब जिस तरह मैंने शुरू में एक आप लोगों को जो कंजंक्शन के हवाले से समझाया था, वो सिर्फ थी उन 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन। अब चूंकि एक हम ओवरऑल जायचा देख रहे हैं, ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं, तो थिंग्स आर डिफरेंट। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एरीज आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर 3rd हाउस को देखा जाए, 2nd हाउस को, तो आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे जो एक बड़ा चेंज आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से आएगा, यू गाइज हैव मूव्ड ऑन। आप लोग के जो पिछले सिनारियो, पिछले मामला, जो भी रौले ज़िंदगी में थे, आप लोग उससे तो पहली बात है कि मूव ऑन हो गए हैं। पर्सनल लाइफ में चीज़ें सेटल डाउन है, अक्ल काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एरीज आप लोगों के लिए, किसी किस्म का रैशनल डिसीजन नहीं लेना है। गुस्सा चीज़ें यहाँ पे खामखा आएंगी, ख़ास तौर पे जहाँ पे बात होती है बहन भाइयों के साथ रिश्ता हो, सिबलिंग्स के साथ हो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स साइड पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इख्तलाफात में खामखा जा सकती हैं। वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकम के ज़राए बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो अक्सर मैं एरीज आप लोगों के कमेंट्स जब पढ़ती हूँ और आप लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ का कहते हैं कि हमारा वर्क सिनेरियो इस वक्त अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों से मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरा ज़ोडिक साइन फॉर एग्ज़ाम्पल एरीज ही है और मेरा बताइए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेजिटेरियस के साथ कैसे रहेगा, और इस टाइप के आप लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से बल्कि क्या मेरा तो दिल करता रिक्वेस्ट ही कर दूँ आप लोगों से कि देखिए, यहाँ इस तरह से कंपैटिबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं कि जी एरीज टॉरस के साथ कैसा रहेगा, पाइसेस इसके साथ कैसा रहेगा। नो डाउट इट डज मैटर कि वाटर साइन है तो वो एयर साइन के साथ कितनी बनती है, कैसे बनती है, ये एक बड़ी एक माइनर लेवल पे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त बर्थ चार्ट बनता है, जिस वक्त जायचा बनता है, सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाती है। सो हम इन चीज़ों पे कंपैरिजन्स को नहीं कर सकते हैं। सो ये आप ज़िंदगी में कभी ना सोचिएगा कि अगर मैं ये हूँ, मैं अगर एरीज हूँ या मैं अगर टॉरस हूँ तो दैट्स वाई मेरी कभी लिब्रा के साथ नहीं बनी, मैं अगर ये हूँ तो इसीलिए मेरी कभी उसके साथ नहीं बनी या बन पाई है। ये कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ना हम इन बेसिस पे कभी हम कंपैरिजन्स कर सकते हैं, ना हम इन बेसिस पे कभी अपनी दोस्तियां या अपने कारोबार या कभी अपनी पार्टनरशिप्स वगैरह कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल क्या है, इंशाल्लाह आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बताऊंगी। मगर इतनी क्लैरिटी मेरी दे देनी, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फ़िलहाल। अच्छा जी, एरीज आप लोगों के लिए एक तो ट्रैवल रिलेटेड अगर कोई मामला इस टाइम पीरियड में आते हैं तो यू विल डेफिनेटली गोना टेक स्टेप टुवर्ड्स दैट। आप लोग कोई स्टेप लेंगे, कोई आप लोग चीज़ प्लान करेंगे, इसको फाइनलाइज करेंगे, और इस टाइम पीरियड में कोई ट्रैवल भी आ सकता है। इसी तरह से कोई अगर घर की शिफ्टिंग, कोई नई चीज़ का लेना, स्पेशली अगर अपने कन्वेंस के हवाले से अगर आप कोई चेंज इस वक्त लेकर आना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड।
ज़रूरत से ज़्यादा इखराजात भी इसी टाइम पीरियड में होंगे। इस वक्त तवज्जो अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और ख़ास तौर पे ख़ुद की तरफ भी बहुत ज़्यादा हुई होगी। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छे रिज़ल्ट कहीं ना कहीं डेफिनेटली लेकर आएगा। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर पे कोई चेंज करना चाह रहे हैं, एक जिसको कहते हैं कि शिफ्टिंग या कुछ भी, या आप कोई जिन लोगों की कोई ट्रांसफ़र्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें भी एक्सपेक्टेड हैं, तो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल हो सकती हैं। तो सफ़र किसी भी तरह का हो, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर का हो, चाहे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का हो, तो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल उसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों को बार बार कहीं ना कहीं गुस्सा, जज्बात कहीं ना कहीं इस तरफ लेकर आएगा, और आप लोग अपनी एक तो जो आप लोग की ज़िंदगी में अगर कहीं ना कहीं कोई होता, हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, मुझे इस वक्त तो पूरा शेर तो नहीं याद आ रहा बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन शेर व शायरी, लेकिन वो क्या है, यादें माजी गालिब समथिंग कुछ ऐसे, मैंने बहुत टुकड़ों में कर दिया है, लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो कुछ पास्ट की जो यादें हैं आप उस तरफ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन थिंग्स आर ओवर, कुछ इस टाइप की चीज़ें जो है वो मामलात बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे। नाउ यू गाइज हैव अ न्यू पाथ, न्यू डायरेक्शन, न्यू वेज, और आप लोग कहीं ना कहीं उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। थिंग्स आर क्लियर, बिल्कुल क्लियर हैं, डायरेक्शंस बिल्कुल राइट वे में हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है, बिल्कुल आप लोग राइट वे पे हैं, और अपने स्टडीज़ में, अपने एजुकेशन में जो लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली बहुत से बच्चों के जो कि इस वक्त सीनियर लेवल्स पे हैं, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे होंगे, तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आप लोग फोकस हैं। और जिन बच्चों के अपने कुछ एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी अच्छे रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो। बाकी थिंग्स आर फाइन, अच्छे मामलात हैं, और इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोगों के कोई इनहेरिटेड मामलात, कोई जायदाद से रिलेटेड, या अगर आप लोगों ने अपनी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, तो वहाँ से भी पैसे आने के तवक्को हैं। सो एरीज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता पॉजिटिविटी का है, काफ़ी पॉजिटिव है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जिस तरह मैंने कहा है कि अपने गुस्से, जज्बात और अपनी बातचीत को हार्श नहीं करना है। अगला हफ्ता कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे। और वैसे भी ईद है, अच्छे तरीके से मनाइएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे बिल्कुल अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिस हफ्ते की हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June टिल 9th of June। इस हफ्ते में टॉरस आप लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव आसार है, बड़ी पॉजिटिविटी है। कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि केयरफुल रहने वाले साइंस बिल्कुल ज़रूर है। और उसकी बात, उसकी जो मैंने इंडिकेशंस हैं इस वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को दी हैं, जिसकी वजह है मार्स, मरकरी और राहु, जो कि आप लोग के सेकंड हाउस में इसकी कंजंक्शन हो जाएगी, यानी कि इनटू जेमिनी। फर्स्ट हाउस में 4th of June को वीनस भी आ जाएगा, सन के साथ कंजक्ट कर जाएगा। दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू, यानी कि इस वक्त एक तो आप नो डाउट अपने पर तवज्जो, अपने मामलात, अपनी चीज़ें, क्योंकि ऑपोजिशन में ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ है जो कि रेट्रोग्रेशन में है। 8th हाउस में इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेट है, कीतु भी आप लोगों के उसके साथ ही कंजक्ट कर रहा है। सो इस वक्त आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी तो बहुत है, होप्स कहीं ना कहीं एकदम से दम तोड़ जाती हैं, यानी कि आप लोग बड़ी चीज़ों को बड़े एकदम से हाई लेवल पे करते हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से साथ करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना बात नहीं बन पाती है, कहीं ना कहीं बात बनते बनते एकदम से ख़त्म होती है, चीज़ें टूटती हैं, और वहाँ पे
एकदम से होप भी टूट जाती है। इसी तरीके से आप लोगों की पर्सनल लाइफ में मामलात अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें होती है, मगर कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। सो दोनों चीज़ें साथ साथ कहीं ना कहीं चल रही हैं। बट ट्रस्ट मी, इन दिस वीक आप लोग अच्छे आसार भी देखेंगे, अच्छे मामलात भी देखेंगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी। अब जो मैंने इस कंजंक्शन की बात की, जो कि मार्स, राहु और मरकरी की आप लोग के सेकंड हाउस में आई है, मरकरी का साथ आना, क्योंकि मार्स और राहु तो ऑलरेडी थे, मरकरी का साथ आना, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। while it's about to communicate with someone, जहाँ पे आप लोग ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को लेके, अपने माली मामलात को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने वर्क सिनारियो को लेके, जहाँ पे आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है, साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे वर्बली भी अगर बात करनी है तो कोई उल्टी सीधी बात, कोई उल्टी सीधी चीज़ या थोड़ा सा हार्श होना, कहीं कुछ भी करना, या अगर आपके साथ कोई ऐसी बात करता है, कोई इस तरह की गुफ्तगू करता है, तो आपने एकदम से भड़क जाना है और वहाँ पे सारे मामलात ख़त्म, सारे बनी हुई बातें बिगड़ सकती है। सो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। एज सन इज़ देयर, एज वीनस इज़ देयर, वीनस इनटू टॉरस इज़ अ गुड पोजीशन, दो सन वहाँ पे साथ है, लेकिन वीनस आप लोगों को इस वक्त नो डाउट फ़ायदा देगा। यहाँ पे आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी अच्छी चीज़ें आएंगी, आप लोग खुद के ऊपर भी तवज्जो देंगे। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये भी है, बहुत लोग वेट कॉन्शियस भी होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, और जब टॉरियंस अपने ऊपर कॉन्शियस हो जाएं, जब टॉरियंस को कहते हैं ना एक बार अपने ऊपर नज़र पड़ जाए और ख्याल आ जाए कि नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये टाइम पीरियड आप लोग एकदम से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, वेट कॉन्शियस भी हो जाएंगे, ग्रूमिंग एंड ऑल दैट, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोग की तवज्जो जाएगी। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू गाइस, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी। और आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर्स ख़ास तौर पे इस वक्त आप लोगों से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी फील करेंगे, और उनको ऐसे लगेगा कि जिस तरह यू आर इनटू सम अदर एक्टिविटीज़, या कहीं और आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, या ये एक शक व शुबहात वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान आएंगी। खैर एनीवे, वो कुछ चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर कहती हूँ लाइफ में मैनेजेबल होती है और उनको मैनेज कर भी लेना चाहिए, और आप लोग इस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेंगे। बट फॉर दोज हु आर सिंगल्स, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, जहाँ पे आप लोगों की कमिटमेंट, शादी, मंगनी, किसी भी तरीके से ये टाइम पीरियड या रिश्तों का आना और इन सब चीज़ों के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड से खूब फ़ायदा उठाइए, और इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के इंगेज होने का, रिश्तों के आने का, ये सारे मामला बड़े अच्छे तरीके से बनेंगे। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, फिर से करती हूँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारी कंपैटिबिलिटी, अगर मैं टॉरस हूँ तो मेरी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि मुझे पिछले वीक की वीडियो में बहुत ज़्यादा ये मैंने कमेंट्स में देखा, और तो मैंने सोचा आप लोगों से इस चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँ कि इस तरीके से कंपैटिबिलिटीज़ नहीं चेक की जाती हैं, तो उसके लिए आप अपना जायचा ज़रूर बनवाएं, और फिर हम कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करते हैं। और बाकी इस वक्त आप लोग थोड़ा सा अपने सेहत वाले मामलात में ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोगों की सेहत में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाइए, उसको इजी मत लीजिएगा फ़ौरन से पहले। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अच्छा अभी तो ये बस कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, फ्लू एंड ऑल दैट, समटाइम्स छोटी सी चीज़ भी ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ, मैं वहम में तो नहीं डाल रही, लेकिन ट्रस्ट मी, छोटी सी प्रॉब्लम भी कई दफ़ा ज़्यादा चीज़ों की तरफ इंडिकेशंस दे रही होती हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों के कोई हिडन एनिमीज़ या कोई, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो आपके इतने खैर ख्वाह नहीं होते हैं, अब आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके 8वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेशन का है, कीतु बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करता है, और इन चीज़ों का पता बहुत बाद में चलता है। ठीक है, तो फिर वही बात है कि प्रिडिक्शन का मतलब यही होता है कि आपको वक्त से पहले किसी चीज़ की अगर आगाही मिल रही है तो इस चीज़ के बारे में आप कॉन्शियस हो जाए। इट डज़ंट मीन कि आप उस चीज़ के बारे में इतने अलर्ट हो जाए कि आप किसी वहम का शिकार हो जाए। इट मीन्स कि जस्ट ओपन योर आइज़, और अपने इर्द गिर्द के लोगों में जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप हैं, तो बस थोड़े से अवेयर हो जाए, अपनी बात को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर मत करें, थोड़े से कॉन्शियस रहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन। इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी अपनी
बातचीत में ख्याल रखिएगा। फिर बात वहीं पे आ जाती है कि बातचीत में ख्याल रखना है, डोंट शेयर योर स्टफ विद अदर्स, दैट्स इट। और बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इंशाल्लाह हम इसकी बात करेंगे अगले हफ्ते में। अपना ख्याल रखिएगा और ईद का मौका है, बहुत खुशम तरीके से ईद भी मनाइएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June टिल 9th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत बाइस एहतराम होते हैं, मैं उनको बिल्कुल एंजॉय करती हूँ। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग जो इतना अप्रिशिएट करते हैं और इतने प्यार से मुझे कमेंट करते हैं, ऐसे ही करते रहिए। अच्छा जेमिनाइज, जो लोग जेमिनाइज हैं, इस वक्त आप लोगों के लिए जो सिचुएशन है बड़े मज़े की है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मिक्सअप सी सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने ट्रांजिट की बात की, मरकरी और एक कंजंक्शन हो गई है इस वक्त, और है भी आप लोग के समझ लीजिए कि आप लोग के असेंडेंट में है, यानी कि इस वक्त ये सारे प्लैनेट्स हैं ही जेमिनाई में। और आप लोग के लिए इस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस दो इट्स इनटू मरकरी, यानी कि मार्स, राहु और मरकरी इनटू जेमिनाई। और 7वें घर में आपके है इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेशन का है और 7 कीतु है। फिर 4th को जो वीनस की ट्रांजिट हो जानी है, यानी कि सन और वीनस आप लोग के आ जाने हैं 12th हाउस में। ये सारा जो सिनेरियो है आप लोगों को कहीं ना कहीं एक तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं इश्यूज देगा। आप लोगों के अंदर एग्रेशन का आ जाना, थोड़ा सा ज़रा कम्युनिकेशन का हार्श हो जाना, बार बार चीज़ें आपकी बन के बिगड़ेंगी। बन के बिगड़ने से मुराद ये है कि अगर तो आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बार बार ऐसे लगेगा कि बस आज अभी इसी वक्त ख़त्म। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, यानी कि गुस्सा दिलवाना, अगले का आपको हल्की सी बात भी करना और आपको बहुत चुप जाना, इस टाइप की एक तो सिचुएशन होगी। और ख़ुद के अपने अंदर भी, जैसा कहते हैं ना, माइंड ने बहुत काम करना है। खाम खा के जो एक गलत फहमी और आपको नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल। अच्छा, ये तो सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन मैं इसको एक दूसरा आपको रुख जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है, ऑन द अदर साइड आपका जो वर्क सिनारियो, वर्क सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग की चीज़ें अच्छे तरीके से चलेंगी। इसी टाइम पीरियड में आप लोग को हो सकता है कोई नया काम से रिलेटेड कोई नई ऑफ़र हो, कोई नए मामलात सामने आए और एक क्विक डिसीजन आप लोग लेंगे, यस आई वांट टू डू दिस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग शायद सोचे समझे ना और उस चीज़ को कर भी जाओ और बड़े अच्छे तरीके से कर जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में ये बात मेंशन की थी कि अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में भी ये सारे प्लैनेट्स अच्छे वेल प्लेस्ड हैं और ख़ास तौर पे मरकरी भी, मार्स भी और राहु भी, देन दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड। और अगर कहीं पे ये प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, देन दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर यू शुड स्टॉप डूइंग थिंग्स। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई बहुत ऐसे किसी मुकदमे में हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, बहुत कोई इम्पोर्टेंट इशू है लाइफ का, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसको बिल्कुल ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आप रुक जाइए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई किसी किस्म का नेगेटिव डिसीजन भी लें। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों तरफ से बड़ी अहम चीज़ है। और इसी टाइम पीरियड में या तो बिल्कुल कोई फ़ैसला मत कीजिए, और अगर आपके दिमाग में फ़ैसला बहुत ज़ोर का आया हुआ है, देन अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं एंड देन गो फॉर इट। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके मून साइन पे, आपके असेंडेंट पे और आपके सन साइन तीनों पे है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन राइट नाउ। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे भी सबसे पहले तो असेंडेंट से जो है प्रेडिक्शन देखी जाती है, फिर मून साइन से एंड देन फिर सन साइन से। अगर आपको बिल्कुल अपने बारे में ना पता हो कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है, देन फिर आपका सन साइन। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीक। और
वीक तो मैं बिल्कुल कह ही रही हूँ, लेकिन ये जितना भी टाइम पीरियड है, ख़ास तौर पे 22 ऑफ जून तक आप लोगों को अपने मामलात को बहुत स्लो डाउन होके बहुत ठंडे ठंडे तरीके से चलना है। और जेमिनाइज ख़ास तौर पे, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा सा रफ टफ सा है, और इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना। और मोस्ट ऑफ द जेमिनाइज आर वेरी मच इमोशनल, इमोशंस तो ख़त्म है जेमिनाइज पे। सो आप लोगों ने तो ख़ास तौर पे किसी किस्म के जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं करना, कोई ऐसी ना तो रिलेशनशिप में ना अपने कारोबार में। और जो लोग ख़ास तौर पे पार्टनरशिप्स पे भी हैं, वो भी किसी किस्म की पार्टनरशिप अपने काम में ख़त्म कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छा, जो इस टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल नज़र आते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं, पुरानी लाइफ में जो लोग हैं आप लोग उनकी तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, माइंड जो है वो कहीं ना कहीं बदजन भी होगा, इस तरह से भी कहेगा कि बस इनफ इज़ इनफ, बस इस टाइप की चीज़ भी होगी। आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। सो मैंने जिस तरह कहा है कि ये टाइम पीरियड आपको कुछ सूझने नहीं देगा, कुछ समझने नहीं देगा, बस कभी दिल करेगा ये हो जाए, कभी दिल करेगा वो हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, और ख़ास तौर पे जिस वक्त मून ने भी साथ आ जाना है, यानी कि 4th 5th जो डेट्स हैं, 4th 5th 6th ऑलमोस्ट, जिस वक्त मून, मार्स, मरकरी, राहु, ये सब प्लैनेट्स ही जेमिनी में होंगे। ये टाइम पीरियड तो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप का होगा जिसमें मूड स्विंग्स बहुत होंगे। एक तो जेमिनीज जो खुद हैं वो तो बिल्कुल एहतियात करें। जिन लोगों की लाइफ में जेमिनीज हैं उनको बहुत हद तक जेमिनीज को बर्दाश्त करना है। सो ये प्रिडिक्शन समझ लीजिए कि दोनों के लिए ही है। सो थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा मोहतात, और लाइफ में थोड़ा सा इजी रहना चाहिए। और अक्सर लोग मुझसे रेमेडीज़ के बारे में पूछते हैं, तो मैं उसके लिए हमेशा ये बात कहती हूँ, एक तो आप लोग जेमस्टोन्स की रेमेडीज़ पूछते हैं, फिर आप लोग वैसे रेमेडीज़ पूछते हैं। तो जेमस्टोन्स में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए, जेमस्टोन्स जो से होते हैं, जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सा आपका प्लैनेट वीक है, उस हवाले से जेमस्टोन दिया जाता है। जेमस्टोन, अब जिस आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि आपको खुदा न खास्ता किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो किडनी की ही मेडिसिन देगा ना, वो आपको दिल की तो मेडिसिन नहीं दे सकता ना, आपको हार्ट की प्रॉब्लम की मेडिसिन तो नहीं देगा। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट वीक है, उस हिसाब से आपको समझ लीजिए कि उसके लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए जो है वो जेमस्टोन बताया जाता है। दिस इज़ द वे आई एक्चुअली बिलीव ऑन जेमस्टोन्स। ठीक है, हर एक का या हर एस्ट्रोलॉजर का या हर एक का अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है। अगर ऐसे होने लगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सिर्फ जेमस्टोन्स ही पहन के हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो जेमस्टोन्स ऐसे काम नहीं करते लाइफ में। और आप लोग दूसरी जो रेमेडीज़ पूछते हैं, तो उसमें मैं समझती हूँ सबसे बेहतर तो नो डाउट यही है कि हम लोग नमाज़ पढ़ें, और एक दफ़ा नमाज का तर्जुमा पढ़ के देखें। मैं बार बार कहती हूँ, इससे बेहतरीन दुआ कोई नहीं है। नमाज बजाते खुद एक दुआ है, और चूँकि हम लोग उर्दू तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को उस चीज़ की समझ ही नहीं आती है। और इसके अलावा आप पूरा कुरान मजीद पढ़िए और तर्जमे के साथ पढ़िए। आप चाहे 2 लाइन पढ़ लीजिए, 4 लाइन पढ़ लीजिए, मगर उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। और जब आप उसको डेली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आपको इंशाल्लाह मैं हमेशा कहती थी सरूर आना शुरू हो जाता है। मज़ा तो बहुत छोटी सी चीज़ है। खैर एनीवे, बाकी आपका जो दिल चाहे, जौन सी सूरत चाहे, आप उसको ज़रूर पढ़िए। और हमेशा वो चीज़ कीजिए, सदक़े में भी वो चीज़ कीजिए जिससे आपका दिल मुतमईन हो, जिससे आप जो सदका दे के आपको सुकून मिले। चाहे आप किसी को खाना खिला रहे हैं, चाहे आप किसी को तालीम दिलवा रहे हैं, चाहे आप किसी को, आपके कोई घर आया हुआ है, कोई आपके घर में कोई मुलाजमत करता है, कुछ भी करता है, आप उसी की मदद कर दीजिए। जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो जाए ना, आप समझिए अल्लाह आपसे राज़ी हो गया। बस जब ये दिल से आवाज़ आ जाती है ना, आप यकीन जानिए कि बस वही बेहतरीन सदका है। किसी से मुस्कुरा के बात कर लीजिए, वही बेहतरीन सदका है। हम लोग सदका समझते हैं कि सिर्फ किसी को दे दिलाना यही सदका है। हमारे यहाँ तो शायद इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट नहीं कि किसी से मुस्कुरा के बात करना, आप यकीन कीजिए ये भी सदका है। खैर एनीवे,
अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे। अगले हफ्ते में ईद का मौका है, खुशियों के साथ गुजारिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3 जून टिल 9 जून। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और जिन लोगों ने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर हफ्ते की वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे जो नंबर आ रहा है नीचे डिस्प्ले में, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इससे भी आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। कैंसेरियंस, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही एक्सप्लेन किया है कि जो इस वीक के स्टार्ट में जो एक कंजंक्शन है 3 प्लैनेट्स की, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कब तक है, किस तरह से है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और ये जो कंजंक्शन है यानी कि मार्स, राहु और मरकरी की, ये आप लोग के 12th हाउस में है। और इसी वीक में 4 जून को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी, जो कि आप लोग के 10th हाउस से आ जाएगा 11th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सन है। सैटर्न और कीतु आप लोगों के है इस वक्त 6th हाउस में। सैटर्न वहाँ पे रेट्रोग्रेशन में है, जुपिटर है आप लोगों के 5th हाउस में, जो कि रेट्रोग्रेशन में है। ये सारा सिनेरियो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव तो है ही है। आप लोगों के मामला अच्छे तरीके से चलेंगे, वर्क सिनेरियो बेहतर होगा, आप लोगों की अर्निंग्स कहीं ना कहीं मल्टीपल वेज से रहेंगी, मल्टीपल चीज़ें होंगी। इसी टाइम पीरियड में आप लोग जो जिस भी वर्किंग सिनेरियो में है, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कोई माइनर चेंज लेकर आए या मेजर चेंज लेकर आए। अब ये हर एक के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे डेफिनेटली बहुत डिपेंड करता है, लेकिन कोई ना कोई चेंज आप लोग ज़रूर लेकर आएंगे। चाहे इसको मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कोई सेटअप में चेंज लेकर आएंगे, अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, एंड चेंज फॉर गुड। जो भी क्लैशेस आप लोगों की अगर पर्सनल लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं तो उसमें शिद्दत बिल्कुल आ सकती है। बातचीत, चीज़ें एग्रेसिव वे में बहुत दूर तक कहानी जा सकती है, जिसको कंट्रोल बिल्कुल आप अपनी विल पावर से कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि विल पावर इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। सो विल पावर से आप उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बट येस, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम पीरियड वाइल इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप। वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपने शहर से, अपने मुल्क से दूर का सफ़र बिल्कुल करेंगे, और इस तरह की कोई ना कोई ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगी। किसी ना किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप लोग जा सकते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ भी आएगी। और ये मैं काफ़ी देर से कह रही हूँ, इस चीज़ को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ या किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हैं तो एग्रेसिवनेस आना, रिलेशनशिप में खुदा ना खास्ता इतनी एग्रेसिवनेस आना कि चूँकि 12वें घर में जब ये सारे प्लैनेट्स हों, उसकी रीज़न ये है कि जब 12वें घर में ये प्लैनेट्स होते हैं यानी कि मार्स, राहु और मरकरी, और जिस वक्त मून ने भी उधर जाना है, क्योंकि 4th और 5th ऑलमोस्ट स्टेट्स बनती हैं, तो ये वो टाइम पीरियड होता है जब अगर लड़ाई हो भी तो खुदा ना खास्ता वो लड़ाई थोड़ी सी वाइल्डनेस की तरफ जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई चीज़, कोई बहतान, एग्रेसिवनेस इस चीज़ की तरफ जाती है। उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ऑल कैंसेरियंस, आइदर योर मून साइन, आइदर योर असेंडेंट, आइदर योर सन साइन, इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मामलात रहेंगे। आप लोग जो कि जो अडल्ट्स हैं और आप लोग बच्चों के हवाले से यहाँ पे कोई ना कोई खुशी देख सकते हैं, जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं यहाँ पे या नहीं कर रही हैं। दिस इज़ अ टाइम पीरियड यहाँ पे आप लोग के इस तरह के जो मामलात हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई खुशी बिल्कुल दिखाएगा। ओवरऑल इस टाइम पीरियड से अच्छा है। कोई भी होप,
कोई मामला जो कि घर में बड़ों से, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कंपनसेशन देता है। जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोगों के अगर आपस की जो मामलात हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है, वो अगर कहीं ना कहीं वर्स्ट सिनेरियो में जा रहे हैं तो यहाँ पे घर के बड़ों की इन्वॉल्वमेंट भी उधर आ सकती है। फादर रिलेशनशिप या मदर रिलेशनशिप, वहाँ पे भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ऐसा कोई मामला ज़रूर आएगा, या वो आपकी लाइफ में इस वक्त कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंटरफेयर ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आप लोगों को जो एक तो काम में जिस तरह मैंने कहा चेंजेस और इस टाइप का सिनारियो, स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, नींद की कमी, कुछ इस टाइप की कमी, कुछ आप लोगों का लगेगा मेरा शायद माइंड एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहा है, मुझे शायद अच्छी नींद नहीं आ रही है, कुछ अच्छी चीज़ें, यानी कि इस लैक ऑफ स्लीप और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। रेमेडीज़ मैं बार बार बताती हूँ और आप लोग बार बार पूछते हैं, मैं फिर भी बार बार बताती हूँ। बेस्ट रेमेडी यही है कि आप लोग जब ऐसा कुछ लगे या जब कोई ऐसा मामला हो तो इट्स बेटर कि एक तो सबसे अच्छी मैं आपको बताऊँ जो मुझे लगता है कि आप अव्वल और आखिर अगर दुरूद शरीफ पढ़ें और यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, चारों कुल पढ़े जाए और फिर से आप दुरूद शरीफ पढ़ें, मुझे तो ये बेस्ट रेमेडी लगती है। जिस वक्त आपको सुकून चाहिए होता है और आपको लग भी रहा होता है, और या समटाइम्स हमें ऐसे लगता है जिस तरह बच्चों को नज़र लग गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट रेमेडी जो मुझे भी लगता है। ये तो समझ लीजिए कि छोटी सी रेमेडी है। बाकी आप लोगों को जब ऐसा कुछ भी लगे तो फिर हम जब अपने दिल का सुकून ढूंढ रहे होते हैं या हमें लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं हमें सुकून चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो नमाज और कुरान है। वो आप जब चाहे, कुरान को तो कहते हैं ना कि जब चाहे जिस तरह चाहे आप उठाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पढ़ना शुरू कर दें। खैर, दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप पे ख़ास तौर पे बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे चीज़ें बार बार डगमगाएंगी, चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी, शक व शुबहात वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान हो सकती हैं। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे। और ये हफ्ता चूँकि ईद उल फितर का है, अच्छे तरीके से मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी रंजिशें होती हैं इनको कहीं ना कहीं दूर करके मुस्कुरा के अच्छे तरीके के साथ मनाना चाहिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd जून टिल 9th जून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर हफ्ते की वीडियो आती रहे। जिन लोगों को मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग इस पर मुझसे अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसको बिल्कुल इस वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया है और फिर से कर देती हूँ कि इसी हफ्ते में, इस बल्कि लास्ट वीक के शुरू में ही यानी कि 2 जून को मरकरी की ट्रांजिट हो गई थी और मरकरी राहु मार्स इस वक्त है आप लोग के 11th हाउस में। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है वीनस की, जो कि आप लोगों को 4 जून को आप लोगों के 9th हाउस से 10th हाउस में आ जाएगी, साथ सन है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीक फॉर यू गाइज। यहाँ पे जितनी कोई डिफ़िकल्टीज़, चीज़ें, उलझने आप लोग इससे पहले, क्योंकि ऑलरेडी लियोज़ जो पिछला जितना भी टाइम पीरियड आप लोग के लिए रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहा है, इश्यूज़ में रहा है, डिफरेंट तरह की आप लोगों ने उलझनों को फेस किया है। ख़ास तौर पे आप लोग की पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप आप लोगों के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, वो जो एक तो पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों की लाइफ में पिछले लोग थे वो कहीं ना कहीं दोबारा आप लोगों को परस्यू ज़रूर करेंगे। हमेशा मैं कहती थी एक नॉक वाली सिचुएशन होती है जो कि लोग आते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को एवं ही खामखा डिस्टर्ब करते हैं। नो, इट्स ऑल अप टू यू, आइदर यू वांट देम बैक इनटू योर लाइफ या ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों को नई डायरेक्शंस भी मिलेंगी, आप लोगों की लाइफ में नए लोग भी आएंगे, नई डायरेक्शंस भी है। हौसले के साथ जो आपने इतना टाइम पीरियड गुजारा है, नाउ दिस इज़ द न्यू टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ।
जो लोग आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाह रहे हैं, वहाँ पे मुझे अच्छी खासी दोबारा जैसे ही वो आएंगे दोबारा से जंग, मैदान जंग बल्कि नज़र आती है, लड़ाई झगड़े इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट सिनेरियो, इट्स बेटर टू अवॉइड दैट सिचुएशन। वर्क सिनेरियो बड़े अच्छे होंगे, मामलात कुछ नए भी लगते हैं, बड़े अच्छे भी लगते हैं। जो लोग किसी भी तरह के बिज़नेस में हैं, एक तो है कि आप लोगों के लिए बड़े अच्छे, बड़े कुछ भी कोई नया सिनेरियो, कोई अच्छा मामला आ सकता है। प्लस आप लोगों को जो गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट है, या किसी भी तरह से आप लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग जॉब से रिलेट करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफ़र, कोई ऐसा मामला भी आएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अ टफ टाइम पीरियड स्टिल आई कैन सी, या तो कोई चेंज आप अपने सब्जेक्ट्स में लेकर आएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू जो है वो इस वक्त आप लोगों का कोई नया आपका सिनेरियो चेंज करेगा। रिजल्ट्स आने थे तो वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। सो ओवरऑल इस टाइप की जो सिचुएशन है आप लोगों को थोड़ा सा रफ एंड टफ वाला जो सिनेरियो जिसको कहते हैं थोड़ा सा देगी। मदर साइड, मदर अटैचमेंट, मदर से रिलेटेड या ओवरऑल पेरेंट्स से रिलेटेड, एज जुपिटर 4th में, वीनस का सन आप लोग के 10th में। सो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। पेरेंट्स के साथ या तो अटैचमेंट रहेगी, या पेरेंट्स की कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगी, या आप पेरेंट्स के साथ कोई जो यंग वंस हैं, या तो वो उनके साथ कोई अपना ट्रैवल प्लान करेंगे, कोई नया सिनेरियो प्लान करेंगे, या आप पेरेंट्स के साथ कोई सकता है जॉइंट फैमिली सिस्टम या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे सिनेरियो में आएंगे। देयर इज सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद योर पेरेंट्स, कोई ऐसे कोई मामले में आप लोग इंगेज या इन्वॉल्व रहेंगे। सो ओवरऑल लियोज, नो डाउट एक काइंड ऑफ आई कैन से कि एक मिक्स सॉर्ट ऑफ अ टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को डिफरेंट जो है वो सिनारियोज़ मिलेंगे, मिक्स से सिनारियोज़ मिलेंगे। स्पेशली अच्छा एक और चीज़, जो ख़वातीन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेगनेंसीज़ को फेस करी हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। उनको किसी किस्म की अपनी प्रेगनेंसी में खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की आ सकती हैं। फिर जो लोग लियोज़ हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो भी उनकी सेहत के हवाले से हो, चाहे उनकी एजुकेशन के हवाले से हो, किसी भी तरह से हो, वो भी उनको ज़रा टेक केयर करें। और उनके आपस में जो है ना बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसमें भी किसी किस्म की दूरी या प्रॉब्लम, या आपका कोई बच्चा आपसे दूर जाता है, या कोई दूर का सफ़र करता है, या कोई डिस्टेंस पे आता है, या किसी किस्म का बच्चों के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये एक, इसको हम डिफरेंट एंगल्स के साथ हम उनके डिफरेंट एज ग्रुप को हम डिफरेंट एंगल्स के साथ, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम विद योर किड्स, ये चीज़ जो है इसकी इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। अच्छा, इसके लिए जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम या इस टाइप की कोई चीज़ हो, इस टाइम पीरियड में खूब सदका दिया करें, क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि सदका हर हाल में बलाओं को टालता है। और फिर जब आप सदक़े के बारे में पूछते हैं कि क्या सदका, किस तरह से सदका, कौन सा सदका, तो ट्रस्ट में कोई भी सदका दिया करें, मगर सदका ज़रूर दिया करें। वो आप किसी को खाना खिलाएँ, वो आप किसी तरह से मदद करें, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि बेस्ट जो सदका होता है वो आप ज़रूर किसी को अनाज लेकर देना, खाना खिलाना, किसी के लिए राशन का बंदोबस्त करना, दिस इज़ द बेस्ट सदका। ये सदका आप ज़रूर दिया करें। इसके अलावा ओवरऑल ये टाइम पीरियड अच्छा है, मगर आप लोगों को स्टिल जो भी एक अगर मैं थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड आपको बताऊं, तो कुछ अरसे तक अपने बहुत से ऐसे मामला जहाँ पे हम कहते हैं बिग स्टेप ऑफ लाइफ या बिग चेंजेस इनटू योर लाइफ, अगर कोई ऐसा चेंज आता है, कोई ऐसा मामला आता है, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। ख़ास तौर पे जहाँ पे अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं और उनके हवाले से अगर आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, या आप उनके हवाले से कोई फ़ैसला करते हैं, या अगर आप कोई बाहर ट्रेवल के हवाले से कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, तो देन काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट को ज़रूर एक दफ़ा चेक करवाएं एंड देन डू मेक डिसीजंस इनटू योर लाइफ। दिस इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा और कैसे होगा, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में।
और चूँकि ये वीक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस वीक में ईद है, ईद को अच्छे तरीके से मनाइएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीक में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd जून टिल 9th जून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। वर्गोस जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, नो डाउट दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीक। और इस वीक में क्या होने जा रहा है कुछ तो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिए। इस वीक में जो इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हैं, जो कि एक तो मरकरी की ट्रांजिट है जो कि आपके 10th हाउस में, जिसमें कंजंक्शन हो जाएगी, साथ है मार्स, राहु। और जो ये वो सारा टाइम पीरियड है जो कि आपकी लाइफ में नो डाउट एक बड़ा हसल बसल किस्म का चेंजेस लेकर आएगा। एक जो और जिस प्लैनेट की जो ट्रांजिट होगी दैट इज़ वीनस, जो कि आप लोग के 8th हाउस से आ जाएगा आप लोग के 9th हाउस में, साथ है सन। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आएंगे, डिफरेंट किस्म के मामलात आएंगे। ऑलरेडी कीतु और सैटर्न ऑपोजिशन में आप लोग के 4th हाउस में बैठा हुआ है। सो एक तो ये है कि जिसको हम केंद्रा कहते हैं किसी भी बर्थ चार्ट में, यानी कि वो एक तो बहुत भरा हुआ है इस वक्त, यानी कि बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त आप लोग के वहाँ पे बैठे हुए हैं। मल्टीपल चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में होंगी, मल्टीपल मामलात आएंगे, लेकिन डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों चीज़ें साथ साथ कहीं ना कहीं है। ऐसे लग रहा है जिस तरह कुछ नहीं भी हो रहा, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ हो भी रहा है। थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर हैपनिंग। चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी, चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई होंगी। एग्रेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि आप लोगों को हर चीज़ जो पॉजिटिव है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में नज़र आ रही होगी, नेगेटिव साइड पे नज़र आ रही होगी। उसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी ज़ात में रह के कंट्रोल करना है। चीज़ों को नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी ये मामलात, ये चीज़ें पॉजिटिव वे ही में आप लोग के सामने आएंगे, पॉजिटिविटी के साथ ही आप लोग की ज़िंदगी में रहेंगे। और जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन भी किया है कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोग की अगर लाइफ में नई चीज़ें आती हैं, नए मामलात आते हैं, तो ज़रूर अपने बर्थ चार्ट्स को बनवा के अपनी लाइफ में अगर नए स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने बर्थ चार्ट्स को ज़रूर एक बार चेक कीजिए। ट्रांजिट क्या होती है और बर्थ चार्ट में बजाते खुद अगर ऐसे प्लैनेट्स किस किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, इसमें बहुत फ़र्क होता है। 10th हाउस में इतने ऐसे प्लैनेट्स का बैठे हुए होना मेरे अपने नज़दीक पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आता है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, बशर्ते कि आप अपने गुस्से और जज्बात को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखें। मामला जो बने हुए हैं इनको बिगड़ने मत दें। यहाँ पे आप लोग की सेटलमेंट्स भी हैं, यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव वे में चीज़ें भी आएंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं, सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं, अपने बिजनेस में कहीं जो जहाँ पे भी आपके मामलात हैं, आप लोग को यहाँ पे नए बिल्कुल नए भी हो सकता है चीज़ें आए। यहाँ जो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें आगे आए। कोई एग्रीमेंट नया आएगा, कोई नया मामला बनेगा। और अगर आप लोगों को कोई ट्रैवल रिलेटेड अगर कोई इससे पहले कोई इशू आ रहा था तो वहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छा सॉलिड वे में कोई जो कमिटमेंट है सामने आएगी। जिन लोगों का कारोबार ही जो है वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या किसी भी तरीके से ओवरसीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लोगों को इनकम जो है वो वहाँ से जनरेट होना या वहाँ से कोई पॉजिटिविटी का आना। अगर कोई प्लेयर ट्रिप भी आप लोग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड। यहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव मामलात रहेंगे। जो ऐसे सिनेरियो है जिसमें हम कहते हैं इन लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज चल रहे थे तो एक तो वहाँ पे भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ जाएगी। कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसको हम कहते हैं अगर कोई मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज़ है या कोई आर्म फोर्सेस से रिलेटेड या आप खुद आप इस शोबे से रिलेट करते हैं जिसको हम आर्मी या आर्म फोर्स से रिलेटेड कहते हैं, सो दिस इज़ योर हाई टाइम, दिस इज़ योर पीक टाइम, जहाँ पे आपको कोई अच्छा ओहदा मिलना, कोई अच्छे मामलात का होना, ये पावर में आना, एग्रेसिवली आप किसी डिसीजन को लेंगे। बट वंस अगेन
बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अहम रोल, कोई अहम मामला, कोई अहम चीज़ भी मिल सकती है। घर वालों से रिलेटेड कोई इश्यूज़, कोई नाराज़गी, कोई चीज़ें, कोई प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं एक ऐसे एहसास का होना कि जिस तरह यू आर समवेयर अलोन। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पिछले वीक की प्रिडिक्शन में भी मैंने मेंशन की होगी, और कहीं ना कहीं वो मामला आपको वहाँ पे भी बीच में कहीं ना कहीं ऐसे आसार या चीज़ें आपके अंदर आती रहेंगी, आपको ऐसा महसूस होता रहेगा, और ये आपकी फीलिंग्स ही हैं, ऐसा है नहीं। दिस इज़ समथिंग विच यू आर जस्ट फीलिंग इट। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है, अपने पर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं लेना है। सो थिंग्स आर फाइन एंड थिंग्स विल बी मोर फाइन इन मोर कपल ऑफ डेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई कैन से। लेकिन इस बात को जहन में ज़रूर रखिएगा, जिस तरह कि मैंने अपनी प्रिडिक्शंस में आप लोगों को पहले भी कहा है, स्पेशली जो मेरी मार्स और राहु वाली प्रिडिक्शन है, कि ये जो टाइम पीरियड है अभी स्टिल 22 ऑफ जून तक ऐसा ही है, थोड़ा सा एहतियात के साथ चलने वाला ही है। यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई भी डिसीजन बहुत एग्रेसिवली नहीं लेना है। अपनी बातचीत पे, अपनी ज़ुबान पे, अपने मामलात पे, अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे काबू रखना है। आप बनी हुई चीज़ को खुद से बिगाड़ सकते हैं। साइन, सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोई भी माइनर जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो बार बार सामने की तरफ आएंगी। कमिटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल हैं, लाइफ पार्टनर की तरफ से भी हों, किसी भी तरीके से हों। वर्गोज़ आप अपने रिलेशंस में भी बार बार वहम और इस टाइप की चीज़ों को लेकर सो कहते हैं प्लस माइनस वाली चीज़ की तरफ बार बार जाते हैं। यानी कि आप एक लम्हे में बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे होते हैं कि ओके फाइनली दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, ओके आई एम गोना डू दिस, इस टाइप की सिचुएशन में होता है। एकदम से ऑन द अदर सेकेंड आप लोग एकदम से ऐसे होते हैं कि जिस तरह क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। सो ये सारा टाइम पीरियड एक डॉजी टाइम पीरियड है, जहाँ पे आपको खुद अपने किए हुए फैसलों पे ही सो कहते हैं ना कि आप बेयकीनी सी रखेंगे। एनी हाउ यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि विल पावर इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। मैं बार बार ये वर्ड ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बिकॉज आई एम NLP ट्रेनर एज वेल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अपनी विल पावर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर हम ज़िंदगी में आगे की तरफ कहीं पे भी बढ़ नहीं सकते हैं। प्रेडिक्शंस आर समथिंग जो कि हमें आगे एक अवेयरनेस देती हैं कि आप किस तरीके से अपने मामलात को डील कर सकते हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमें जो कुव्वत इरादी दी है, या हमारा जो जहन है वो इतना अच्छा होता है, या हमारे अंदर इतनी अच्छी विल पावर जिसको हम कहते हैं इतनी अच्छी होती है कि हम अपनी डायरेक्शंस को, अपनी चीज़ों को, और किस वक्त पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वक्त पे रुक जाना चाहिए, मामला फहमी से काम लेना चाहिए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस लेने की जो एक समझ लीजिए मामला होता है, ये हमें इस चीज़ में मदद देता है कि हमें किस टाइम पीरियड में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और बेहतरी इसी में है, और फिर राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे अगर आप डगमगा रहे हैं, आप डोल रहे हैं अपने बहुत से फैसलों की तरफ, तो बी फर्म। वो कहते हैं ना कि सिट बैक एंड बी फर्म एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी एट ऑल। और अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इसकी बात इंशाल्लाह करेंगे अगले हफ्ते में। नो डाउट ये वीक बहुत खूबसूरत है, ईद उल फितर है, खूबसूरत और अच्छे तरीके से मनाइए, सबके साथ मिल के मनाइए। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। अल्लाह हाफिज़। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June till 9th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग बहुत प्यार से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, मेरे जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है यहाँ पे नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, यहाँ पे आप लोग मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं।
इस वीक में क्या होने जा रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है नो डाउट। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही इसको डिस्क्राइब भी किया है, डिटेल से बिल्कुल पूरा आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जिन प्लैनेट्स का चेंज है, तो मार्स, राहु और मरकरी जिसकी ट्रांजिट हुई है जेमिनी में, आप लोगों का बनता है 9th हाउस। इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आएंगे। और एक और जो इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट जिसकी ट्रांजिट हुई है दैट इज़ वीनस, जो कि 4th को होगी और ये आप लोगों के आ जाएगा 8th हाउस में। सो मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल हैपनिंग्स। इससे पहले लाइफ में जो लास्ट वीक ख़ास तौर पे आप लोगों का क्वाइट डिस्टर्बिंग आई मस्ट से, और वहाँ पे मामलात चीज़ें जो हैं, एक तो इंसान के अपने अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, कहीं ना कहीं आपका जो माहौल होता है या आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ ज़हनी उलझाव आपको दे रहे होते हैं, जहन कहते हैं ना आपका ख़राब कर रहे होते हैं, या आपके साथ ऐसी मैं अक्सर उसको यूँ चले आप लोग भी समझते होंगे जिसको मैं अक्सर कहती हूँ माइंड गेम्स खेली जा रही होती हैं। सो एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर भी थोड़ी सी ज़रा कामनेस आएगी। यू गाइज विल बी फाइन, आप चीज़ों को ईजी लेना शुरू करेंगे, बट स्टिल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज मार्स, राहु और मरकरी आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, एक तो बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा टू गो टूवर्ड्स अब्रॉड, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक तो आप लोगों के मामलात ज़िंदगी में एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। जो लोग इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, किसी किस्म का पासपोर्ट, वीज़ा इशू, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह फोकस हो जाएंगी। फादर रिलेशन हो तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह इस वक्त आप लोग की चीज़ें मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। ये जो 9th हाउस है एक्चुअली इट रिप्रेजेंट मैनी थिंग्स। इट रिप्रेजेंट योर टीचर्स, योर गुरुज, योर इन लॉज, बहुत से ऐसे लोग जो आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं, ये इन सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे भी जिसको जो जो इश्यूज़ आ रहे थे, एक तो ये है कि वहाँ पे स्टिल इश्यूज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे, बट आपको उनको मैनेज करना है, आपको उनको थोड़ा सा संभल के चलना है। कहीं ना कहीं लोग आपको यूँ कह लीजिए कि या आपके अंदर भी कुछ इस टाइप के इश्यूज़ होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं या तो उनके साथ ठीक नहीं हूँ, या अगर वो मेरे साथ जिस तरीके से डील कर रहे हैं शायद वो चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो डीलिंग प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ना, या कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, या आप जो बात करेंगे वो उनको सही नहीं लगेगी, या उनको समझ सही नहीं आएगी, या वो आपसे जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो बेसिकली इट्स द प्रॉब्लम ऑफ योर कम्युनिकेशन विद दैम। सो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आप लोगों की आपस में हो रही होगी ना, वो एक्चुअली सही नहीं है। सो इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट रादर देन कि आप किसी भी किस्म की, आप फर्स्ट की जो बात समझाना चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रही है, ओके फाइन, बी क्वाइट, रादर देन कि आप बहस करें, आप उलझें, आप प्रॉब्लम में जाएं, प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं बात निकल जाए। सो इट्स बेटर कि आप बिल्कुल चीज़ों में खामोश रहें। और जहाँ तक बात आती है आपके इस वक्त फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की, तो नो डाउट दिस इज़ अ वेरी गुड वीक, और यहाँ पे सडन गेन्स भी हैं, मामलात भी अच्छे रहेंगे। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एज सन इनटू योर 8th हाउस। लास्ट वीक में भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, नो डाउट ये वीक भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का है, लेकिन चूंकि सन यहाँ पे साथ आ गया है, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों को कोई भी सडन गेन आ सकता है। प्रॉपर्टी मैटर्स हों, आप लोगों की खुद की प्रॉपर्टी बाइंग हो, कहीं पे सेल करना चाह रहे हों, या आप लोगों की कोई इनहेरिटेड मामलात हो, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ पे बहुत अच्छी फेवर्स रहेंगी। जो भी पिछले मामलात आप पूरे तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सॉर्ट आउट हो रहे नहीं हो रहे थे, तो एक तो ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रहेगा। रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स, और चाहे वो बहन भाई हो किसी तरीके से, क्योंकि एक ओवरऑल इसकी जैसा केतु और सैटर्न है आप लोग के 3rd हाउस में, इसी तरीके से जिस तरह मैंने बात की 9th हाउस में प्लैनेट्स आपके बैठे हुए, तो ये जो रिलेशनशिप इस वक्त आप लोग का सारे फैमिली मेम्बर्स, या इसको अगर मैं यूँ सिंपली लूँ कि जितने भी रिलेशनशिप आपके सराउंडिंग्स में हैं, वो फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं ना कहीं आप लोग एक
डिस्टेंस उनके साथ रखना अच्छा आपको लग रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्लोजनेस इस वक्त किसी के साथ भी आपको, या इसको इन अदर वर्ड्स यूँ कहते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे इंसान आइसोलेशन में रहना में अच्छा उसको लगता है, अकेले रहना, या अकेला वो महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि जिस आई एम ऑल अलोन, मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, या मैं लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे देयर इज़ नो बडी टू हेल्प मी आउट। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सो जिस तरह मैंने बोला कि आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ आपका एहसास ही है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। तो रियलिटी क्या है और आप महसूस क्या कर रहे हैं, इस डिफरेंस को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, और इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप इस सिनेरियो से निकल आएंगे, मगर ये सिनेरियो अभी कुछ अरसे तक और है, दैट इज़ टिल अभी जो टाइम पीरियड है दैट इज़ टिल 22 ऑफ जून, और जब तक ये मार्स यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक कुछ सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अभी आप लोग अपनी स्टडीज़ एजुकेशन की तरफ को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं मुझे लग रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। बहुत सी चीज़ों में लिब्राज आप लोगों को अभी एहतियात करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे सदक़ात बहुत ज़्यादा दीजिए, ताकि मैं जिस तरह बार बार कहती हूँ सदक़ात बलाओं को टालती है, और सदका आप लोग किसी भी तरह का दे सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज अ कलर एज वेल, दैट इज़ रेड एंड ऑरेंज कलर, बिकॉज ऑफ द मार्स, जिसकी टेंडेंसी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ लग रही है। एंड इट्स गुड अगर आप लोग इस टाइप का कोई सदका देते हैं, जिसमें कि इट कुड बी एनीथिंग, आइदर मीट, आइदर कोई कपड़ा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, फ्रूट दीजिए, कुछ भी दीजिए। बाकी इसके अलावा भी आप लोग किसी किस्म का कोई भी अगर सदका देते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। और ये जो टाइम पीरियड जैसे ही गुजरेगा ना, आप लोगों को एक टाइम ऑफ रिलीफ डेफिनेटली फील होगा, और ये तकरीबन हर किसी ज़ोडिक साइन के लिए है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ा सा भारीपन है। और लिब्राज आप लोग के लिए ये आप लोग के रिलेशनशिप में हो, और किसी भी तरह का रिलेशनशिप, ये आप लोग के लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बल्कि हर कहीं पे कहीं आप लोग को प्रॉब्लम दे रहा है। एनीवे थिंग्स विल बी फाइन। अभी तो सिर्फ एक खुशी का समा है, जिस तरह मैंने कहा है कि इस हफ्ते में ईद है, और ईद का मतलब ही खुशियाँ होता है। ईद का मतलब ही होता है कि हम अपने प्यारों के साथ, खुशियों के साथ ईद मनाएं। तो अच्छे तरीके से ईद मनाइए इस हफ्ते में। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June till 9th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इन पे आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। जिस वीक में हम लोग बिल्कुल जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक स्कॉर्पियोज। और मैंने इस वीडियो के शुरू में ही इस वीक के बारे में जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, और जैसे कि जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मरकरी की ट्रांजिट है और कंजंक्शन है मार्स और राहु के साथ, और आप लोगों का 8th हाउस बनता है। अब और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो ट्रांजिट है वो वीनस की है, जो कि आप लोग के 7th हाउस में आ जाएगा, 7 सन है। सबसे पहले तो ये जो कंजंक्शन आप लोग के 8th हाउस में है, और 8th हाउस के बारे में कहा जाता है कि नो डाउट, जैसे मैं खुद भी अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि दिस इज़ अ ईवल ट्रिक हाउस। अब 8th हाउस में इस कंजंक्शन का होना, इट्स अ क्वाइट ट्रिकी काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन जो कि दी जाए। मैं इस प्रिडिक्शन को या इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड में नो डाउट थिंग्स आर फाइन फॉर यू गाइज। एक तो पहली बात है कि जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के असेंडेंट में है, रेट्रोग्रेशन में है। सैटर्न और कीतु आप लोगों के 2nd हाउस में है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है। अब इसकी नज़र भी है, यानी कि ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने बहुत से मामलात को, बहुत सी चीज़ों को, एक तो ये कि अगर आप लोग कंट्रोल में रखते हैं,
तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल माली फ़ायदे भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स आप लोग अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ बार बार आ रहे थे, आप लोग उलझ रहे थे, आप लोग को इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, आप यूँ समझ लीजिए, एक तो वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। मगर इसी टाइम पीरियड में जो आप लोग के इर्द गिर्द के लोग थे, वो चाहे आपके अपने ही समटाइम्स होते हैं, मैं तो अक्सर कहती हूँ अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। वैसे तो यकीन जानिए मुझसे अक्सर जो शेर व शायरी है गलत मलत ही हो जाती है, पता नहीं ये शेर किस तरीके से सही हो गया। लेकिन इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो लोग हैं आप लोग की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे, ज़्यादातर आप लोग को इश्यूज़ आएंगे। बट बिकॉज ऑफ द मर्करी विद राहु एंड मार्स, यहाँ पे आप लोगों की जो चीज़ें, आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगे, और उसकी रीज़न भी आप खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइंड काम करेगा। जितनी भी एनर्जी, जितनी भी कुव्वत आपके अंदर होगी, आप लोग उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। चूँकि कुछ ऐसे आप लोग के सामने, कहते हैं ना, समटाइम्स हकीकतें ऐसी खुलना शुरू हो जाती हैं कि आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि ओके, मैं तो ऐसे नहीं सोच रहा था, या मैं तो ऐसे नहीं सोच रही थी, बट ओके, या ये भी एक हकीकत है, ऐसे भी कोई कर सकता है, ऐसी भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और इसकी इंडिकेशंस नो डाउट आपको समहाउ लास्ट वीक से कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में मिल रही होंगी। बट समटाइम्स बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड हमने पहना हुआ होता है और समझ कुछ नहीं आ रही होती है, और या हमें दिखाया कुछ और जा रहा होता है। सो कहते हैं ना कि कुछ पिक्चर होती है और पिक्चर हमें दिखाई कुछ और जा रही होती है। तो कुछ आप उस फेज़ में थे, उस फेज़ से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम वेयर द डायरेक्शंस आर टोटली डिफरेंट, डायरेक्शंस आर टोटली क्लियर, और आप लोग उस पूरे फेज़ से बाहर निकल के एक नई डायरेक्शन में जाएंगे, न्यू फेज़, न्यू थिंग्स। और यहाँ पे आप लोग को डेफिनेटली माली फ़ायदे भी होंगे। जो भी आप लोग की रिटन कमिटमेंट्स, और या अगर आप लोगों की कोई इनहेरिटेड इश्यूज़ थे, कोई इनहेरिटेड मामला थे, तो वहाँ पे भी आपको फेवर आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जो लोग आप लोगों के हिडन एनिमीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं या तो खुल के भी वार कर सकते हैं, या पीठ पीछे भी जिसको कहते हैं वार, बिल्कुल यहाँ पे किए जा सकते हैं। दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई खिचड़ी बिक्री टाइप की तो चीज़ ज़रूर पकेगी। सो आप लोग को वहाँ पे कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है। बट एट द एंड ऑफ द डे, ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फ़ायदा ज़रूर होगा। थोड़ा सा आप लोगों ने अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करके रहना है, थोड़ा सा हौसले के साथ, और किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको उलझाया जाएगा, जहन को उलझाया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सिचुएशन कुछ होगी, बताई कुछ जाएगी, कुछ नज़ारा कुछ दिखाया कुछ इस टाइप की चीज़ों में आपको उलझा के रखा जाएगा। पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिश्ते जो सिंगल्स हैं, जो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, यहाँ पे आप लोग के लिए इंशाल्लाह ताला अच्छे प्रपोजल्स भी होंगे। ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी बिल्कुल है। बस आप लोगों ने कहीं उलझना नहीं है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए नो डाउट यहाँ पे अच्छे सर्कमस्टांसिस भी हैं। जिन लोगों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों के अच्छे रिज़ल्ट ही होंगे। सिर्फ उसकी जो एक कंडीशन डेफिनेटली होती है वो यही होती है कि आप लोगों ने अच्छे जो पेपर्स हैं वो भी किए हों। और बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी हैं, मामलात अच्छे हैं। एज सैटर्न और कीतो आप लोग के सेकंड हाउस में है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है। यहाँ पे फैमिली की तरफ से कोई जिम्मेदारियाँ, चीज़ें, बर्डन्स, बोझ, या यूँ कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बिल्कुल आएंगी, और आपको उनकी टेक केयर भी करनी होगी, चाहे आप उसको अच्छे तरीके से करें या आप उसमें आपकी रजामंदी हो या ना हो। बट दिस इज़ समहाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली थिंग्स। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें, मामलात अच्छे हैं। सिर्फ इतना कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द के लोगों पे थोड़ा सा ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आपको जिस तरह लग रहा है इस वक्त कि बहुत से लोग दे आर फ्रेंड्स टू यू, या आपके अच्छा चाह रहे हैं, बट actually they are not, and in a couple of days maybe or by the end of this week आप इस चीज़ को शायद महसूस भी कर ले, आपको समझ भी आ जाए।
एनीवे अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते में ही करेंगे। इस हफ्ते में ईद भी है, ईद उल फितर है। अपनों के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते में। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3rd जून टिल 9th जून। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो बिल्कुल ट्रांजिट है मरकरी की, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बात की। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो के जो आप लोग नीचे स्क्रॉल चल रहा है, यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नो डाउट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी इस वीक के बारे में आप लोगों से कहा था कि ज़रूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, और मैंने इस वीडियो के शुरू में भी एक्सप्लेन किया है। बट सजिटेरियस आप लोगों के लिए ये जो कंजंक्शन है, एक तो आप लोग के 9th हाउस में है, और 4th जून को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी, जो कि आप लोग के 6th हाउस में सन के साथ एक कंजंक्शन बनती है। इसी टाइम पीरियड में एक तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप लोग की जो कन्फ्यूजन्स और बार बार प्रॉब्लम्स आती है, आप लोग कभी ब्रेकअप की तरफ जाते हैं, कभी आप लोग माइंड बनाते हैं कि बस वो पंजाबी में क्या कहते हैं, आज या तू नहीं या मैं नहीं, वो वाली सिचुएशन में आप लोग जाते हैं। सो बार बार कन्फ्यूजन्स हैं, बार बार उलझने हैं, और मरकरी के यहाँ पे आ जाने की वजह से वो जो आप लोग के कन्फ्यूजन्स या जो आप लोग के ब्रेकअप्स या जो आप लोग की इस टाइप की सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं उधर पॉजेज लग जाएंगे, और आप लोग अपने उस चीज़ को, उस कन्फ्यूजन को, या जो आप लोगों ने एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म किया हुआ था, या आप लोगों ने बिल्कुल मामला तो ख़त्म किया हुआ था, आप लोग कहीं ना कहीं दोबारा बातचीत की तरफ जाएंगे, रिकनसाइल करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को, और जो कि मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप लोग अपनी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी पैदा करने की बिल्कुल उस तरफ जाएंगे। पिछली ज़िंदगी से भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे। सो कहीं ना कहीं एक तो होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे 3rd 4th पार्टी कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा, यानी कि जो नंबर ऑफ़ पीपल आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। सो कन्फ्यूजन को, जिस तरह मैंने बोला भी कि वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि स्टिल लाइफ में कौन है, पीछे से भी लाइफ में कोई आ गया। सो कई लोगों के साथ अब ये जो मेरी प्रेडिक्शन है, आप ये मत समझिएगा कि हर सजिटेरियस के लिए है, कुछ सजिटेरियस के लिए ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। बहुत से और सजिटेरियस के लिए जो मामला, क्योंकि हर एक की लाइफ के सिनेरियो के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। बहुत से सजिटेरियस जो कि सिंगल हैं, ये टाइम पीरियड में आप लोग अगर अपने रिश्ते देख रहे हैं या बहुत से ऐसे मामलात में हैं, सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों के लिए कोई ऐसे मामलात बनेंगे, मगर शायद सॉलिड बेसिस पे चीज़ें बन ना पाएँ। यानी कि आप लोग जो भी रिश्ता देख रहे हैं, जो भी मामला देख रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़े, फिर शायद स्टेप बैक हो जाए या आप स्टेप बैक हो जाए, यानी कि मामलात एक सॉलिड ग्राउंड्स की तरफ मच जाए। सो इट्स बेटर कि आप इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग ऐसी चीज़ों को परस्यू कर भी रहे हैं, या रिश्ता होता है, ख़त्म होता है, तो उसमें बिल्कुल दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस बात पे यकीन रखिएगा कि जो भी होता है अल्लाह की तरफ से अच्छा होता है। और दूसरी बात, अगर आप 22 जून तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो बेहतर है। वैसे तो ओवरऑल सजिटेरियस इट्स अ सजेशन ओवरऑल, ठीक है, कि जितने भी जो लोग अनमैरिड है सजिटेरियस, और अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवा के देखते हैं कि क्या बेहतर टाइम पीरियड है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल सजिटेरियंस के लिए अभी ये कोई अच्छा टाइम पीरियड नहीं है टू गेट मैरिड। आप लोग अगर अभी थोड़ा सा नवंबर तक वेट करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने इसी जो प्रेडिक्शन है इसमें आपके लिए एक बड़े फ़ायदे की बात आपको बता दी, क्योंकि जितना टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों के लिए ऐसा ही रहेगा कि आप लोग बार बार रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगे, मामला ठीक होंगे, फिर ब्रेकअप, फिर मेकअप, फिर ब्रेकअप। तो ये सारा टाइम पीरियड अभी आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा। और ख़ास तौर पे ये जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है ये इसी तरह का है।
और ये प्रिडिक्शन मेरी उनके लिए थी जो कि बिल्कुल सिंगल्स हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिश्ताज एंड ऑल दैट, ठीक है। और जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कि इमिग्रेशन या दूर का ट्रैवल या दूर के रिलेशनशिप्स में है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो लोग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट, यानी कि दे डोंट नो व्हाट टू डू। यानी कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होंगे और जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं दे माइट बी इन्वॉल्व समवेयर। यानी कि मैंने इसका अभी शुरू में बोला था ना कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप और चीज़ें, और वो भी कहीं कोई बात नहीं बन रही। यानी कि लाइफ इस वक्त बड़ी एक ब्लाइंड सी हुई है एंड यू गाइज डोंट नो व्हाट टू डू। और जब समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, किस तरह से करना है और क्या सिचुएशन है, तो तब मेरे ख़्याल में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये ठीक है, मेरे अपने लिए ही ठीक है। दूसरे के साथ तो मेरा हाल है हम कहीं ना कहीं ज़्यादती कर ही रहे होते हैं। अगर हम दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। अगर आप समझते ना कि हम बहुत चालाक हैं और हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे को धोखा दे जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो दर हकीकत आप यकीन जानिए कि हम धोखा अपने आप ही को दे रहे होते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ अरसे के बाद आप जो कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से रिवर्स होकर आप तक ज़रूर आता है और वो किसी और की सूरत में आपकी तरफ आ जाता है। वो किस तरीके से आता है, जो लोग ये करते हैं कहीं ना कहीं मेरी बात को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो इट्स बेटर कि आप किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ ना करें जो कि सर्कल राउंड 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 होते हुए आप ही की तरफ आ जाए। एनीवे, सो दिस इज़ नॉट द गुड टाइम पीरियड सजिटेरियस। आप लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिए, कोई ऐसे बड़े स्टेप लेने की तरफ, और अगर आपको लेना पड़ भी रहा है देन अपने पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए। बट ऑन द अदर साइड जो लोग जॉब्स में हैं, अ वेरी गुड टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूर कोई फेवर आएगी जॉब्स के हवाले से, कोई स्विचिंग भी आ सकती है और इसी जॉब में रहते हुए कोई अच्छे इंक्रीमेंट्स वगैरह भी आ सकते हैं। और इस टाइम पीरियड को आप वैसे भी थोड़ा सा अपनी तरफ तवज्जो, अपने मामलात, अपनी चीज़ों, इस तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग का ध्यान है। और अगर थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, अपने मामलात को ठीक कर लें, अपने एग्रेशन को ठीक कर लें, गुस्से को ठीक कर लें और दूसरों के ऊपर गुस्सा करने के बजाय अगर आप अपने ऊपर तवज्जो दें कि हाँ मैं गलत हूँ, तो आपके वैसे ही बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। और ये तो वैसे ही बहुत अच्छा वीक है और मैं बार बार कह रही हूँ, ईद का ये जो वीक है ईद उल फितर है और ईद के मौके पे तो वैसे ही अगर कभी कोई गलत मलत कुछ किया हो या कुछ छोटी मोटी माफ़ी की गुंजाइश हो, माफ़ी देने की भी और माफ़ी मांगने की भी, तो दोनों तरफ से ये मामला कर लेना चाहिए। और देने वाले को भी सोचना चाहिए कि माफ़ी दे दी जाए और मांगने वाले को भी सोचनी चाहिए कि माफ़ी मांग ली जाए। तो अच्छे तरीके से ईद गुजारिए, खुशियों के साथ ईद गुजारिए, अपनों के साथ ईद गुजारिए। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June till 9th of June। कैप्रिकॉन्स इस वीक में जो है सूरत हाल पहले से कुछ अच्छी भी है और कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और वो किस तरह से आएंगी इसकी बात हम बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में और मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग इस पे बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। जो इस वीक में सूरत हाल है, पहली बात यह है कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही उसको एक्सप्लेन किया है, जो कि मरकरी की ट्रांजिट हर कंजंक्शन में आ जाएगा मार्स और राहु के साथ आप लोग के 6th हाउस में। और इसी वीक में 4th of June को वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी, यानी कि आपके 4th हाउस से वो 5th हाउस में आ जाएगा, साथ वहाँ पे सन है। सो ये तो कुछ प्लैनेट्स की जो चेंजेस हैं मैंने उसके बारे में जिक्र किया है। इसी टाइम पीरियड में एक
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कैप्रिकॉन्स आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे अपनी खुराक का ख्याल रखना है। वट एवर यू आर ईटिंग, उसमें जो डाइजेशन सिस्टम है आप लोगों का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी वीक में। एक तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी टाइम पीरियड में वर्क सिनेरियो, जिसका मैं जिक्र आप लोगों को मैं पिछले कुछ अरसे से बार बार कह रही हूँ, वर्क सिनेरियो, वर्क सर्कमस्टांसेस, वर्क स्पेस, इन सब चीज़ों में कोई भी किसी किस्म का जो चेंज आप लोगों का बार बार आ रहा था और जो आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे, अब उसमें कुछ ठहराव सा आएगा, अब उसमें कुछ चीज़ें काम डाउन होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतरी की तरफ आप लोग जाएंगे, क्योंकि बार बार आप लोग की लाइफ में कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस, कुछ चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में बिल्कुल आ रही थी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी भी आएगी, बट स्टिल आप लोगों को अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को, ख़ास तौर पे अपनी गुफ्तगू को, अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के दूसरों के साथ करना है, यानी कि अपनी स्पीच को हार्श नहीं होने देना। एज मरकरी इज़ देयर, मार्स पे राहु भी है। मरकरी दो अपने ओन साइड में है, यानी कि जेमिनी में है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है शुरू में, लेकिन स्टिल ये ऐसी पोजीशन है, यहाँ मार्स का राहु का साथ होना इसकी क्वालिटीज़ को, इसकी एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं दबा देता है। और आप लोगों के चूँकि 6th हाउस में ये है, सो वर्क सिनेरियो में जो मैंने चीज़ें कहा कि अच्छी बेहतर हो तो जाएंगी, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी अपने मामलात को खुद से ठीक करने के लिए। आपका एफर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर जाके चीज़ें मामलात पे आप काबू पाओगे। यानी कि अगर आपको कोई जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज आ जाएगा, मैं ये नहीं कहती कि चेंज बहुत ही कोई बुरा होगा, बट चेंज आएगा और मे बी वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, मे बी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रहा हो। सो देयर इज़ डेफिनेटली अ चेंज इनटू योर वर्क सिनेरियो, और आप भी उस चेंज को बहुत शायद चाह ना रहे हो, और आप शायद उस चेंज को चेंज करा सकते हैं। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यानी कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा चेंज आए जिसको कि आप हैंडल कर सकते हैं और आप उस चेंज को रोक सकते हैं, मगर आप उससे में कहेंगे ओके मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है, फाइन, ये रेजिग्नेशन है, ये चेंज है, तो बस ठीक है मैं भी गया, या वट एवर। यानी कि गुस्से वाले आप भी आगे से उसका जो रिएक्शन होगा ना वो भी बहुत गुस्से वाला होगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि आप सिचुएशन को रादर देन कि आप उसको हैंडल करें, आप उसका आगे से जो रिएक्शन है ना वो भी आपका बहुत गुस्से वाला हो सकता है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। सो ये एक तो आपने इस चीज़ को यूँ हैंडल करना आपको पड़ेगा इनफैक्ट। फिर सन और जो आपके 5th हाउस में और साथ वीनस है, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कोई भी अच्छा आपके फ्रेंड सर्कल हो कुछ एक, तो वहाँ से आपको फ़ायदा भी पहुंच सकता है। सो जब कोई इस टाइप की कोई चीज़, कोई इस टाइप का सिनेरियो हो, सो यू कैन यूटिलाइज दैट काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन यूटिलाइज दैट काइंड ऑफ अ सर्कल जो आपको हेल्प भी कर जाए अपने वर्क सिनेरियो में। बच्चों की तरफ से कोई अच्छा मामला, कोई अच्छी खुशी, कोई अच्छी चीज़ इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड में मिलेगी। जो सिंगल्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ही आप लोगों को कोई ऐसा मामला बन सकता है, या किसी के साथ कोई नज़दीक या कोई क्लोजनेस, कोई ऐसी चीज़, या फ्रेंड सर्कल में से किसी की तरफ से कोई प्रपोजल, समटाइम्स ऑल ऑफ अ सडन ऐसी हैपनिंग्स हो जाती हैं। इसी टाइम पीरियड में पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कोई अच्छे मामला, कोई अच्छी चीज़ें ज़रूर बनेंगी। अब जिस तरह मैंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि क्लोज सर्कल से भी कोई रिलेटेड कोई ऐसा मामला हो सकता है, वहाँ से ना भी हुआ तो आप लोग की लाइफ में इस वक्त कोई शादी, मंगनी, कुछ इससे रिलेटेड, कोई प्रपोजल से रिलेटेड कुछ इस टाइप के मामले ज़रूर होंगे। कहीं अगर कोई मामला पर्सनल लाइफ में बिगड़े हुए थे, कोई सूरत हाल, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ बार बार आप लोगों को तंग कर रहे थे, उलझन, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको अपनों से दूर, अपनों से डिस्टेंस पे लेकर जाना, ये चीज़ें बार बार जो है वो ज़रूर इस टाइप की चीज़ जो है वो आ रही होगी, ख़ास तौर पे आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। और समटाइम्स यू हैव टू बी फेक इन फ्रंट ऑफ, मैं इसको हमेशा कहती हूँ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, यानी कि कमरे में तो और बात है, मगर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस यू हैव टू बी वेरी फेक। तो इस टाइप की सिचुएशन में थोड़ा सा ज़रा मामला ठंडे पड़ जाएंगे, आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुख का सांस मिल ही जाएगा। और बाकी ट्रैवल से रिलेटेड इस वक्त चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप लोग को ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चाहे कोई रिलीजियस हो, चाहे वैसे ही कोई ट्रैवल हो, तो वहाँ पे फेवर आएगी। आपका कारोबार या आपकी नेचर ऑफ जॉब कुछ इस तरह की है जिसमें ट्रैवल रिलेटेड कोई चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको फेवर ज़रूर रहेगी। सो कैप्रिकॉन्स,
दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे चीज़ें कुछ मिक्स एंड मैच सी हैं, मगर पहले से यकीनन बेहतरी ज़रूर है। और थोड़ा सा एफ़र्ट लेवल, जिस तरह मैंने कहा है कि ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और पहले से बेहतरी का टाइम ज़रूर है। और बाकी जैसे मैं कह भी रही हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल वीक। ईद है, ईद अच्छे तरीके से मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, खुश रहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3 जून टिल 9 जून। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और जो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो उसके लिए मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। एक्वेरियंस, जिस हफ्ते की हम लोग बात करने जा रहे हैं, नो डाउट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। और इस हफ्ते के बारे में मैंने पिछले वीक में भी आप लोगों से जिक्र किया था कि इम्पॉर्टेंट वीक है, और इस हफ्ते के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। और इस वीडियो के शुरू में भी मैंने बिल्कुल आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इस हफ्ते में क्या इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंजेस आ रहे हैं और किसकी वजह से आ रहे हैं। डेट इज़ बिकॉज ऑफ द मर्करी, जो कि मार्स और राहु के साथ कंजक्ट कर रहा है। और तकरीबन इस हफ्ते के शुरू में, या यूँ कह लीजिए कि लास्ट वीक के एंड में ही, यानी कि 2 जून को ये कंजंक्शन हुई थी। और ये आप लोगों के आ रहा है 5th हाउस में, जो कंजंक्शन है सारी। इसके अलावा जो एक और प्लैनेट का चेंज आ रहा है, दैट इज़ वीनस, जो कि 4 जून को आ जाएगा आप लोगों के 4th हाउस में, और जिसके साथ है सन। ये सारा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स पॉजिटिव, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये सारा टाइम पीरियड, एक तो पहली बात ये है कि आप लोग की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा है, आप लोग के वर्क सिनेरियो से रिलेटेड बहुत अच्छा है। अब वो किस तरीके से है? पहली बात ये है कि जो मरकरी आप लोगों के मार्स और राहु के साथ कंजंक्ट कर रहा है, ये आप लोगों के बहुत से ऐसे सिनेरियोज और ऐसी चीज़ें, चूँकि 5th हाउस इट्स रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आप लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल है, तो किसी ना किसी मायने में आप लोगों को फेवर ज़रूर मिलेंगी। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा है कि इसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी कि कुछ इस कंजंक्शन को अच्छा नहीं मानते हैं और कुछ इस कंजंक्शन को बहुत पॉजिटिव भी मानते हैं। मगर मेरे अपने ख्याल से ये जो कंजंक्शन है, चूँकि मरकरी के मरकरी का जो लॉर्ड है, जो कि जेमिनी है, और यहाँ पे इसकी कंजंक्शन आ रही है, ये इसकी क्वालिटीज़ को काफ़ी हद तक दबा देती है। जबकि यहाँ पे मरकरी को बहुत अच्छा, जो कहते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट मार्स जौन सा होता है ना, आप समझ लीजिए कि वो एग्रेसिवली चीज़ों को कराता है, और राहु जौन सा होता है वो बस करवा जाता है, यानी कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि माती मार देता है। यानी कि आपको समझ नहीं आती है, यू जस्ट वांट टू डू थिंग्स कि बस ठीक है हो जाए, कर लें, और बस कुछ समझ नहीं आती है। सो पहली बात ये है कि यहाँ पे आपने जो सोच समझ के फैसले करने हैं, अगर आप लोग के बच्चे हैं तो उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से आपको कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लेने होंगे, और वो आपने इंतहाई सोच समझ के करने हैं। फिर आपकी लाइफ में जो ऐसा फ्रेंड सर्कल होगा, या आपके लाइफ में ऐसे दोस्त अहबाब होंगे, अगर आप उनके साथ कोई अपना काम कर रहे हैं या आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है, तो वहाँ पे हो सकता है इसी टाइम पीरियड में आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़े, या आपके सामने कोई ऐसे मामलात आए जिससे आपको ये महसूस हो कि ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। काफ़ी हद तक वहाँ पे धोखा मिलने के, या आपके साथ फ्रॉड होने के, या आपके साथ किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज़ों के भी चांसेस हो सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में 2 तरह की चीज़ें प्रोमिनेंट हो सकती हैं। आइदर जो भी आपको बात सुनने को मिले, क्योंकि बात सुनने को मिले तो इट मे बी कि वो टोटली फेक हो, गलत हो, उस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से पहले देखना है, सोचना है, समझना है, फिर उस पर रिएक्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, यानी कि आप सोचेंगे समझेंगे नहीं और बस आप कर जाएंगे। सो ये वो खबर पे टोटली पहले रिएक्ट नहीं करना है जब तक आप उस चीज़ के बारे में श्योर ना हो जाएं, क्योंकि ये टाइम पीरियड फेक न्यूज़, फेक बातों को भी देता है।
लेकिन यहाँ पे रियलिटीज़ भी खुलेंगी, ये बात भी बड़ी कंफर्म है कि यहाँ पे आपके सामने ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें, ऐसे बिल्कुल सामने आएंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको अपने घर वालों के लिहाज से, घर में जो चीज़ें चेंजेस होते हैं वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे घर का टोटली चेंज हो, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, तो वहाँ से भी पैसे आएंगे। किसी किस्म की पैसे की आना या कोई चेंज आना, घर का चेंज, कन्वेंस का चेंज, सो एक जिसको कहते हैं ना कि अच्छे पॉजिटिविटी के आसार बिल्कुल ज़रूर है। और फादर साइड से कोई किसी किस्म की कोई अच्छी उनसे कोई फाइनेंशियल भी हेल्प हो सकती है, किसी किस्म की मॉरली भी हेल्प हो सकती है, बट उनकी सेहत की तरफ से भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस टाइम पीरियड में। कोई उनको समझ लीजिए कि आपकी तवज्जो की ज़रूरत है इसी टाइम पीरियड में, ही नीड्स योर केयर अ लॉट। किसी किस्म का कोई ट्रैवल आप लोग ज़रूर प्लान करेंगे इसी टाइम पीरियड में। अगर ट्रैवल से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड, फॉर ओवरसीज से रिलेटेड आपका कोई काम है या आपका कोई काम का सिलसिला रहता है, तो इस टाइम पीरियड में आपको वहाँ से भी माली फ़ायदे बिल्कुल मिल सकते हैं। ये टाइम पीरियड में आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो पर्सनली मामलात होते हैं, वहाँ पे अगर आप लोग कोई नेगेटिव सिनेरियो में हैं या नेगेटिविटी इससे पहले ज़्यादा थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतरी, पॉजिटिविटी, या यूँ कह लीजिए कि अक्सर जो बेगमात को ये रहती है, क्या उसे कहना चाहिए, शिकायत रहती है कि हमारे हस्बैंड्स हमारी बात नहीं सुनते, तो यहाँ पे आपकी सुनवाई बिल्कुल हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, सेम फॉर द हस्बैंड्स एज वेल। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ थोड़े से अच्छे मामलात रहेंगे। मैंने ये बात थोड़ी सी ज़रा लाइट टोन में समझ लीजिए कि आपको बताती है। सो यहाँ पे अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें, बिल्कुल बेहतरी की तरफ आपके मामलात शुरू हो जाएंगे। सो ये एक अच्छा हफ्ता है, अच्छे मामलात हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप लोग के रिजल्ट्स, चीज़ें, मामलात को इतने पॉजिटिव वे में मुझे नज़र नहीं आते हैं, और आप लोग की अपनी गलतियों की वजह से या सिली मिस्टेक्स की वजह से आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब करने की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। कोई नए चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर लेकर आएंगे। और यंग वंस को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, यानी कि जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं, टीन्स की जो एज में होते हैं या बिल्कुल अर्ली 20s में हैं, आप लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल कोई नए फ़ैसले करने जा रहे हैं, बिल्कुल नए फ़ैसले करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि बिल्कुल आज़ाद नहीं उड़ना चाह रहे होते, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में मुझे आप लोग लग रहे हैं। दो ठीक है, ये आप लोग का राइट है, और आप लोग अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल भी रहना है, क्योंकि आप लोगों के इर्द गिर्द में कोई ऐसा सर्कल, कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर बनेगा। इट्स बिकॉज ऑफ द मार्स, राहु एंड प्लस अगेन मरकरी, जो कि आपके 5th हाउस में है। इस वक्त में मुझे आपका फ्रेंड सर्कल, आपके ऐसे मामलात मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अगर ये मेरी बात आपको भी समझ नहीं आ रही है, तो कुछ अर्से के बाद आप मेरी इस बात को ज़रूर रियलाइज़ करेंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपने बारे में कोई ऐसा फ़ैसला लें, या आपको जो लग रहा है कि इस वक्त का आपका सर्कल या आपके जो दोस्त अहबाब है वो अच्छे हैं, तो आप बहुत जल्द शायद उनके लिहाज से या उनके बारे में कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो आपको अच्छी ना लगे, और फिर आपको मेरी ये बात शायद थोड़ी सी समझ में आए या आप उसका एहसास करें। एनीवे जी, अच्छा हफ्ता है, ईद का बिल्कुल समा है, आने वाला है, और अच्छे तरीके से ईद मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, अपने प्यारों के साथ मनाइए। और जहाँ पे कोई नाराज़ है, जो मान नहीं रहा है, ज़रूर मना लीजिए। ईद का मौका ही ऐसा होता है जहाँ पे जो ना माने उसको ज़बरदस्ती मना लेना चाहिए, और मनाने में हमेशा पहल करने में कभी नहीं घबराना चाहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3rd of June till 9th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, और मेरा ईमेल आईडी भी आ रहा है, आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। आज सबसे मज़े की बात पाइसेस ये है कि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप क्या पाइसेस के बारे में सबसे पहले नहीं बता सकती हैं, तो यकीन कीजिए मुझे आपको कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नो डाउट आप लोग बहुत हौसले के साथ सबसे एंड में जो अपने बारे में सुनते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मगर आसमानी सियारों की जो दुनिया है,
अब उसमें आपका नंबर जो सबसे एंड में आता है, तो सोचिए अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं आप लोगों के बारे में। तो चलते हैं आप लोगों के जो प्रेडिक्शंस हैं इनकी तरफ। पाइसेस, जैसे कि मैंने जो लास्ट वीक की वीडियो है उसमें भी मैंने जिक्र किया, और इस वीक की वीडियो की जो बिल्कुल आगाज़ है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि क्या चेंजेस है और किस प्लैनेट की वजह से। इट्स बिकॉज ऑफ द मरकरी कंजंक्शन है, 4th हाउस में है मार्स, मरकरी और राहु, और ये आप लोग के 4th हाउस में है। और जो दूसरा प्लैनेट जिसकी के ट्रांजिट आ जाएगी दैट इज़ वीनस आपके 2nd हाउस से आ जाएगा आपके 3rd हाउस में। और ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड सिनेरियो। और पाइसेस आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से मामला, काफ़ी अरसे से चीज़ें ठीक है, मगर जो घर में ट्रबल चीज़ें, टेंशन, माहौल टेंस बिकॉज ऑफ द मार्स और राहु आप लोगों के आया हुआ था, मरकरी के आने की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, अब हर एक के हाउसेस पे डिपेंड करता है कि ये ट्रांजिट किस तरीके से क्या असर लेकर आए। सो आप लोग के ऑलरेडी 4th हाउस में जैसे कि मार्स और राहु था, घर में परेशानी, प्रॉब्लम्स, उलझने, चीज़ें, टेंशनें बहुत ज़्यादा थी। मरकरी के आ जाने की वजह से काफ़ी हद तक उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, बट स्टिल अब यहाँ पे नेगेटिविटी जो थोड़ी सी मुझे नज़र आती है वो क्या है कि आप खामखा अभी भी कहीं ना कहीं उलझेंगे। अब कोई आपसे उलझे ना उलझे, आपका उलझना शायद स्टेप 1 पे आ जाएगा। पहले तो ये था कि शायद आपको कोई तंग करे तो आप कहते थे ओके मैं तंग हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अब यहाँ पे ये है कि कोई आपको तंग करे या ना करे, आप खामखा तंग होंगे। समटाइम्स इंसान अपनी, इसको मैं अगर थोड़ा सा यूँ कहूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों से इतने तंग आए हुए होते हैं या हम कुछ सिनेरियो से इतने तंग आए हुए होते हैं कि वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे पाइसेस शायद आप थोड़ा से चीज़ों से, मामलात से और अपनी ज़हनी उलझनों से काफ़ी ज़्यादा तंग आए हुए हैं और थोड़ा सा आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लेट्स हैव हॉलीडेज़ क्योंकि मैं तो वैसे हर वक्त इस मूड में रहती हूँ कि लेट्स हैव हॉलीडेज़, लेकिन शायद ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। सो वी नीड टू मैनेज अवर सेल्फ। और यहाँ पे आप लोग थोड़े से इस तरह की ज़हनी उलझनों में, परेशानियों में, घर के हालात या कोई ना कोई सिनेरियो इस वक्त आपकी लाइफ में इस तरह का चल रहा है जिसने कि आपको टेंस काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है और यू नीड टू मैनेज दैट। और जज्बात आपने और अपने अल्फाज, इन पे आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो काबू रखना पड़ेगा। और ट्रैवल यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बार बार आपकी लाइफ में आता रहेगा, चूँकि ये लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। जुपिटर की एस्पेक्ट्स भी अच्छी बनती है। इसी टाइम पीरियड में आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई डेवलपमेंट आ जाएगी, चाहे वो अब आपका कोई किसी किस्म का भी कोई भी रिलेशन हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, कोई भी हो, आप लोग अपनी फाइनल कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। और अगर मैं थोड़ी सी लंबी प्रेडिक्शन आप लोगों को दूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स भी करना होता है। तो इट इज़ द टाइम पीरियड जो कि टिल नवंबर आप लोग को ना किसी अक्टूबर नवंबर आप लोग किसी न किसी फाइनल डिसीजन की तरफ अपनी लाइफ में यकीनन जाएंगे। इसी टाइम पीरियड में आपका रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स डेफिनेटली इज़ गोना बी वेरी ग्रेट। और उनके साथ अगर आप कहीं को इन्वेस्ट करते हैं, कोई मामलात करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको को फ़ायदा आएगा। गाड़ी का चेंज कोई ना कोई या किसी भी किस्म की कन्वेंस का चेंज इसी टाइम पीरियड में डेफिनेटली कोई इस टाइप की चेंजेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, चाहे अब आपके घर की कोई रेनोवेशन हो, कुछ भी हो, बट कोई ना कोई मामलात, कोई चीज़, या समटाइम्स हम अपने घर की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, उसकी डिकोर में किसी भी तरह से कोई भी चेंज, कुछ भी आप कोई भी ऐसा मामला बिल्कुल ज़रूर करेंगे। वालिद की तरफ से या उनकी तरफ कोई ऐसा मामला, कोई चीज़ें उनकी तरफ थोड़ी सी ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। या उनके साथ अगर आपके कोई बिज़नेस टर्म्स हैं या कुछ भी है तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों के आपस में कोई इख्तलाफात बढ़ जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। सो ओवरऑल जिस तरह मैंने कहा है कि घर का माहौल, घर के मामलात, इन चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इशू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इन लॉस की तरफ आप लोगों की जो चीज़ें या जो मामलात हैं वहाँ पे अगर कोई इससे पहले प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, चाहे वो आपकी एजुकेशन सेक्टर हो, एजुकेशन में कोई मामलात हो, या समटाइम्स इफ़ यू आर एडल्ट्स एज वेल, तो कोई नई चीज़ को लिखना, पढ़ना, कोई नई काम को करना, या
कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप किसी नए काम को करेंगे। स्टूडेंट्स इटसेल्फ आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आप किसी नए अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, या आप लोग कुछ अगर नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ को करने जा रहे हैं, या कोई नए एडमिशन्स हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे फेवर ज़रूर मिलेंगे। मगर इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोगों का कोई ना कोई रुझान, कोई मामला, कुछ ना कुछ, या तो शहर को मूव करना, या अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई इमिग्रेशन हो, या वैसे ही कोई ट्रैवल हो, बट ज़्यादा चांसेस मुझे इमिग्रेशन या लॉन्ग टर्म जो ट्रैवल होता है उससे रिलेटेड बिल्कुल नज़र आते हैं। सो पाइसेस, ओवरऑल ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक फेवरेबल टाइम पीरियड है, अनटिल अनलेस थोड़ा सा आपको अपने इसको मैं ब्रेक इस तरीके से कहूँ कि समटाइम्स हमें अपने नर्व्स को ब्रेक देने की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों को कोई नर्व्स रिलेटेड इशू रहते हैं, कोई हेडेक्स है, कोई इस तरह से भी है, तो इसकी एक शॉर्ट सी रेमेडी में कहूँगी कि जस्ट चाहे एक डे, 1 डे ब्रेक हो, 2 डे ब्रेक हो, या आप हैव अ गुड एक्सरसाइज, या कुछ भी बच्चों के साथ समटाइम्स। अच्छा, मेरी तो बेस्ट जो मुझे लगती है ना वो थेरेपी है, कुछ भी आप कह लीजिए। समटाइम्स जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं ना, अगर आप उनके साथ आप खुल के हंसते भी हैं या कुछ भी करते हैं, आप बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, यू डू एनीथिंग विद योर किड्स, दैट्स द बेस्ट थेरेपी आई मस्ट से। सो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी होती है ना, हम बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढते हैं, और समटाइम्स हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और वैसे ही इतना खूबसूरत ये हफ़्ता है जिसमें कि हम सब जहाँ जहाँ भी इस दुनिया में मुसलमान हैं वो ईद मना रहे हैं। और फिर से कहूँगी कि आप लोग सब जो है मिल के अपने अपने घरों में ईद मनाइए, और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए जो लोग यकीन जाने कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरसते हैं, और उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। वो आपने जिस तरीके से भी शामिल करना है, आपको अल्लाह ने जितनी भी तौफीक दी है। पूरे रमज़ान के महीने में हम लोगों ने डेफ़िनेटली अपनी अपनी जगह पे इस चीज़ की कोशिश की होगी, मगर जैसे ही ईद आती है हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी इस पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा ही खुश रखे, हम सबको आबाद रखे, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, पाकिस्तान को याद रखिएगा। मैं तो कहती हूँ कि जहाँ जहाँ जो भी है अल्लाह ताला उसको खुश और आबाद रखे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।